आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। 27 सितंबर संत श्री आसाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस के अवसर पर इंदौर आश्रम में पूज्य बाबा जी के साधक शिष्य श्री रामा भाई के सानिध्य में गीता भागवत सत्संग का आयोजन किया गया। इसी दिन शाम को समिति द्वारा विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। इस बात की जानकारी देते हुए समिति के व्यवस्थापक ने बताया कि आज की तिथि को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ था, अर्थात उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए पदाधिकारी ने कहा कि लोग इस महान लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के विषय में जाने और संतों का मार्गदर्शन पाकर स्वयं भी आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों में भी जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण भी किया जाता है, जिससे लोगों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक निष्काम कर्मयोग की भी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि बापूजी की निर्दोषता के अनेकों ठोस प्रमाणों के होते हुए भी आज उन्हें भले ही एक षड्यंत्र के तहत पिछले 10 सालों से जेल में रखा गया है, लेकिन बापूजी की प्रेरणा से समाज सेवा के विभिन्न कार्य सदैव चलते ही आ रहे हैं। बापूजी को जानने मानने वाली धर्म संस्कृति प्रेमी जनता जानती है कि युवा धन सुरक्षा अभियान, मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को संयमी बना देने वाले 85 वर्षीय वयोवृद्ध संत का जीवन कैसा होगा। उन पर लगाए गए आरोप बोगस है। इस दिन श्री रामा भाई के सानिध्य में शाम 5 बजे से हरिनाम संकीर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है। यात्रा द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर परदेसीपुरा से आरंभ होकर पाटनीपुरा होते हुए अटल द्वार पर समाप्त होगी, जहां पर आरती करके यात्रा की पूर्णाहुति की जाएगी। यहाँ पर पूज्य बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस हो रहा है। आत्म साक्षात्कार दिवस बापूजी का मनाया जा रहा है। 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस है। इंदौर में तो मनाया जा रहा है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में पूज्य बापूजी के जितने भी आश्रम हैं, 450 आश्रम, 1400 समितियाँ, 21,000 बाल संस्कार केंद्र, 20,000 युवा सेवा संघ और जो भी हमारी सैकड़ों गौशालाएं हैं, सभी आज पूज्य बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस मनाते हैं। आत्म साक्षात्कार दिवस लोगों को पता नहीं चलता कि है क्या आत्म साक्षात्कार दिवस। तो जिस दिन बापूजी को आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, आज से 59 साल पहले, वो आज ही का दिन था और 2:30 बजे का समय था। अभी भी लगभग 2:30 बज रहे होंगे। तो उसमें बापूजी की जीवन लीला में आता है कि आसोज सुद 2 दिवस संबत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश, देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। तो ये साक्षात्कार दिवस हम यहाँ पर इंदौर में मना रहे हैं। ऐसे देश भर के सभी आश्रमों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। तो बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस है, जन्म दिवस है और भी जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सेवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अभी कई दिनों से भंडारे चल रहे हैं, आगे भी अभी दीपावली आ रही है तो भी भंडारे शुरू हो गए हैं। गरीबों में जाना, अन्न वितरण, फल वितरण, साहित्य वितरण, कपड़े वितरण, बहुत सारी चीज़ें सेवा के रूप में हम ये बापूजी का ये जन्मोत्सव हो, साक्षात्कार दिवस हो और पर्व हम मनाते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में आज इंदौर आश्रम में यहाँ पर बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है और अभी शाम को 5 बजे एक विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा शहर में होने जा रही है। तो मैं तो चाहूँगा उस यात्रा का आप थोड़ा सा आकर के देखें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं उस यात्रा को सफल बनाने के लिए। ज्योतिर्लिंग जो आपके इंदौर में, वहाँ से ये हरिनाम संकीर्तन यात्रा 5 बजे प्रारंभ होगी
और आगे विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे नगर भ्रमण करेंगे। बापू जी का आत्म साक्षात्कार जन्मदिवस तो हर साल लोगों का आता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार दिवस विरले लोगों का ही आपने देखा होगा, सुना होगा। और आज वही बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस 59वां आत्म साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं और पूरे भारत भर में मन रहा है ये। और इसी संदर्भ में आज बड़े करीब 15-20 जिलों से साधक लोग आए हैं यही त्यौहार को मनाने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए। और शाम को द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर से श्री राम भाई जी के सानिध्य में कीर्तन यात्रा भी है और अटल द्वार पर पूर्णाहुति है।